हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स का। देखो, स्टोरेज क्लास क्या होता है। स्टोरेज क्लास ये डिटरमिन करती है कि मेमोरी के कौन से पार्ट में हम वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज क्लास ये भी डिटरमिन करती है कि जो वेरिएबल हमने जो स्टोर किया है उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, मतलब वो वेरिएबल कौन सी वैल्यू से स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो हमारे पास में स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर है, ये बताता है कि जो वेरिएबल है उसका स्कोप क्या होगा और जो वेरिएबल है उसकी लाइफ टाइम क्या होगी। स्कोप से हमारा मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे वो हम उसको एज अ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या फिर हम उसको एज अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। लोकल वेरिएबल एक वो वेरिएबल होता है जिसको हम विद इन अ फंक्शन बॉडी, मतलब जिस फंक्शन बॉडी के बीच में हमने उसको डिक्लेयर किया है बस उसी बॉडी के अंदर हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिस वेरिएबल को हम थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स जो होते हैं ये वेरिएबल के स्कोप को भी डिफाइन करते हैं। इसके अलावा ये डिफाइन करते हैं वेरिएबल का लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि वो वेरिएबल जो है, वो पर्टिकुलर वेरिएबल आपके प्रोग्राम में कब तक रहेगा, उसकी क्या लाइफ टाइम होगी। ठीक है। देखो, कंप्यूटर में दो स्टोरेज लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हम वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। एक होती है सीपीयू रजिस्टर्स और एक होती है मेमोरी। ठीक है। जो वैल्यू हम सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करते हैं उसको हम जब एक्सेस करते हैं उसका एक्सेस बहुत फास्ट होता है कंपैरेटिव टू वो वाली वैल्यू जो हमने मेमोरी में स्टोर करी है। ठीक है। अब सी में हमारे पास में चार तरीके के स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की। देखो, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को हम इसके लिए अगर हमें ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को रिप्रेजेंट करना है तो हम कीवर्ड ऑटो जो है वो यूज करते हैं। जो कीवर्ड ऑटो है वो हमें ये स्पेसिफाई करता है कि ये जो वेरिएबल है ये आपका एक ऑटो स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है। ठीक है। जो ऑटो स्टोरेज क्लास, जो आपका ऑटो वाले जो आपके जिनको आप जो वेरिएबल्स को आप ऑटो कीवर्ड से डिक्लेयर करते हो वो वेरिएबल आपके मेमोरी में स्टोर होते हैं। जैसे हमने बताया कि ये जो स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर है वो ये बताता है कि जो हमने वेरिएबल है उसको मेमोरी में स्टोर करना है कि सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर करना है। तो जो ऑटो कीवर्ड्स होते हैं, जो ऑटो हम कीवर्ड यूज करते हैं ऑटो स्टोरेज क्लास, ये वाला जो वेरिएबल हमने इस क्लास को यूज करके हम डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू इज गार्बेज वैल्यू। ठीक है। और इसका जो स्कोप होता है, इसकी, हाँ, ये एक ऑटो जो होता है ये एक लोकल वेरिएबल होता है, मतलब हम इसकी जो डिक्लेरेशन करते हैं वो इनसाइड द ब्लॉक करते हैं या इनसाइड मेन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इसकी लाइफ टाइम होती है, इसकी लाइफ टाइम तब तक होती है जब तक ब्लॉक की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है। जब सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो जो लोकल वेरिएबल होता है वो हमारा डिलीट हो जाता है। ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमने, देखो, पहले हमने लिखा वॉइड मेन, मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं है और कोई भी आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किए। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए वेरिएबल इंटीजर टाइप का और हमने उसकी स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर ऑटो है, विच मीन्स कि ये जो वेरिएबल है ये मेमोरी में स्टोर होगा और इसकी जो डेक्लरेशन हुई है ये एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये विद इन दिस ब्लॉक ही हमने डिक्लेयर किया है, उसके बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और ये तब तक रहेगा जब, मतलब इसकी जो लाइफ टाइम है वो तब तक रहेगी जब तक ब्लॉक की एग्जीक्यूशन पूरी नहीं हो जाती। ठीक है। अब इस चीज में जो हमने यहाँ पे लिखा है ऑटो, ये ब्लॉक स्कोप मैंने अभी आपको बताया कि मतलब विद इन द ब्लॉक हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है।
जो ये आपका है ऑटो इंट a इज इक्वल टू 10, दिस इज योर मेथड स्कोप। ठीक है, अब जो a की वैल्यू है वो हमारी 10 है। 10 कब होगी? जब कंट्रोल हमारा ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो उसकी 10 है, लेकिन जैसे ही हमारा जो a की वैल्यू हमने 10 स्पेसिफाई करी, पर जब हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, a की वैल्यू जो होगी दैट विल बी अ गार्बेज वैल्यू। ठीक है, और जब हमारा कंट्रोल यहाँ पे बाहर आ गया, मतलब ये जो printf वाली स्टेटमेंट में दोबारा आ गया, तो a की जो वैल्यू है वो दोबारा से आपकी 10 हो गई। तो इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट आउटपुट है, फर्स्ट आउटपुट मतलब ये वाली जो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो एक गार्बेज वैल्यू आएगी। ठीक है, गार्बेज वैल्यू इसलिए आई क्योंकि जो हमारा ये जो a इज इक्वल टू 10 इस कंट्रोल के अंदर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने पहले ही आपको बताया कि इनकी क्योंकि जो ऑटो वाले होते हैं वेरिएबल्स वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो आउटपुट है वो एक गार्बेज वैल्यू आएगी। लेकिन जैसे ही हमारा कंट्रोल आउटसाइड दिस ब्लॉक आ जाएगा, मतलब ये वाली जो आउटपुट है वो हमारी दोबारा से ये a इज इक्वल टू 10, मतलब a की वैल्यू हमारी 10 ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। देखो, रजिस्टर स्टोरेज क्लास को जब हमने डिटर्मिन करना होता है या रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कीवर्ड यूज करते हैं रजिस्टर। ठीक है, आप मतलब रजिस्टर अगर एक वेरिएबल के आगे आप रजिस्टर कीवर्ड लगा दें, वो स्पेसिफाई करता है कि ये एक रजिस्टर स्टोरेज क्लास है। ठीक है, अब इसमें जो मेन पॉइंट है, सिर्फ एक रजिस्टर स्टोरेज क्लास आउट ऑफ द 4 स्टोरेज क्लासेस, ओनली द रजिस्टर स्टोरेज क्लास विल बी स्टोर्ड इनसाइड सीपीयू रजिस्टर्स। बाकी जितनी भी आपके स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स हैं, वो चाहे ऑटो है, चाहे स्टैटिक है, चाहे एक्सटर्नल है, वो तीनों मेमोरी में स्टोर होंगे वो वाले वेरिएबल्स। लेकिन जो वेरिएबल आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास से डिफाइन करोगे वो वेरिएबल आपका सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, डेक्लरेशन इनकी भी लोकली ही होती है, ये भी मतलब लोकल डेक्लरेशन, स्कोप इनका लोकल ही है। मतलब आप इनको जिस ब्लॉक में आपने इनको एग्जीक्यूट किया वहीं पे आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, और इनकी भी जो डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज द गार्बेज वैल्यू ओनली। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बोला कि हम जो वेरिएबल है उसको रजिस्टर्स में स्टोर करेंगे। हम रजिस्टर्स में क्यों स्टोर करते हैं? रजिस्टर में स्टोर करने का फायदा ये होता है कि जब आप रजिस्टर में कोई वेरिएबल को स्टोर करते हो उसको एक्सेस बहुत जल्दी किया जाता है कंपैरेटिव टू वो वेरिएबल जो मेमोरी में स्टोर हुआ है। ये एक डिफरेंस है मेमोरी में स्टोर करने का वेरिएबल को और रजिस्टर के अंदर स्टोर करने का वेरिएबल को। ओके, अब ये जो एग्जाम्पल है हमारी, इसमें हमने जो इनिशियल वैल्यू है हमारी वो हमारी है 0, राइट? क्योंकि हमने जैसे हमने रजिस्टर इंट आई डिक्लेयर किया, मतलब जो आई वेरिएबल है वो हमारा उसकी रजिस्टर स्टोरेज क्लास है, हमने स्पेसिफाई कर दिया। इनिशियल वैल्यू हमारी 0 है। स्कोप जो होगा वो आपका लोकल होगा, मतलब जिस ब्लॉक में आपने डिफाइन किया है उसी में होगा। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ये आपका सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स का जो एडिशन है वो आपको स्पेसिफाई कर देगा। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास में है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। देखो जी, जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास होती है ये भी आपके ये वाले वेरिएबल भी सिमिलरली आपके मेमोरी में ही स्टोर होती हैं। लेकिन जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनकी जो लाइफ है, value of these variables persist or preserve between the function call। मतलब इनकी जो भी आपने एक बार जो आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, सपोज आपने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन एक बारी 1 कर दी, तो
थ्रू आउट जो आपकी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है वो 1 ही रहेगी। आप स्टैटिक वेरिएबल्स को री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे हम जो इनकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू लेते हैं वो हम 0 ही लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स की। ठीक है, जो सेम स्टैटिक, अभी ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, जो सेम स्टैटिक वेरिएबल है उसको हम बहुत बार डिक्लेयर तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको असाइन सिर्फ एक ही बार करेंगे। फाइन। अब ये जो हमारी एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले हमने दिया void हमारा मेन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो i इज इक्वल टू 1 से हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया। इधर ये जो आपका स्टैटिक इंट i इज इक्वल टू 1, ये हमने इनिशियलाइजेशन दे दी कि ये i जो है वो आपका 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो स्टैटिक है इसमें इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होती है। जब एक बारी i आपका 1 आ गया, उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये दोबारा से इंक्रीमेंट हो। अब ये जब दोबारा इंक्रीमेंट होगा तो इसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो तो आपकी 1 ही रहेगी, लेकिन जो आपका प्रिंट होगा आपका 2। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कहा कि ये फिर से इंक्रीमेंट हो, फिर से इनिशियलाइजेशन सेम रहेगी, लेकिन जो आउटपुट प्रिंट होगी वो आपकी प्रिंट होगी 3। ठीक है, अब सपोज डिफरेंस क्या है, सपोज अगर हम यहाँ पे ये स्टैटिक ना लिखते, मैं ये स्टैटिक हटा देती, सिर्फ मैं यहाँ पे इंट i इक्वल टू 1 कर देती, तो इस केस में क्या होता, इस केस में आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो है वो आप बार बार कर सकते थे, मतलब इनिशियलाइजेशन जो है वो बार बार कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आपकी सेम नहीं रहेगी। स्टैटिक में इनिशियलाइज बस आपने एक बार करना है, लेकिन इस केस में जब आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया तो आप इनिशियलाइजेशन को दोबारा से कर सकते हैं। और ऐसे केस में जब आपने स्टैटिक यहाँ पे नहीं लिखा तो जो आपकी आउटपुट आएगी वो तीनों बार, पहली बार भी 1, दूसरी बार भी 1 और तीसरी बार भी वो 1 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि वो ये i की वैल्यू ही प्रिंट करेगा, इसी को वो उठाएगा। क्लियर जी। लास्ट जो हमारे पास में स्टोरेज क्लास है वो है हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कीवर्ड एक्सटर्न के साथ, EXTERN, इस कीवर्ड के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेरिएबल आपके एक्सटर्न के साथ डिक्लेयर होते हैं वो भी आपकी, उनकी लोकेशन भी मेमोरी ही होती है। ठीक है, और जो इनकी जो डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है, इनकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 ही लेते हैं हम। ठीक है, और इनका जो स्कोप है, बाकी सब जितने हमने देखे सबका जो आपका स्कोप था दैट वाज लोकल, लेकिन जो ये एक एक्सटर्नल है, ये ही एक ऐसा है जिसका जो स्कोप है वो ग्लोबल होगा। मतलब जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स है, आप जब आपने एक वेरिएबल को एक्सटर्न के साथ कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर दिया तो उस वेरिएबल को आप थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्कोप एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का इज ग्लोबल, और इसकी जो लाइफ लाइन है, इसकी लाइफ लाइन इज टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब तक आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नहीं हो जाती तब तक ये परसिस्ट करेगा। ठीक है, टिल द लाइफ, मतलब टिल द लाइफ लाइन ऑफ, टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तक। ठीक है, ये कभी डिलीट नहीं होगा। जैसे हमारा जो ऑटो था, ऑटो का तो स्कोप था कि वो डिलीट हो जाता था, जैसे ही कंट्रोल आपका बाहर जाता है वो डिलीट हो जाता था आपका लोकल वेरिएबल, लेकिन इसका नहीं होता। इसका जो स्कोप है वो आपका इसकी जो लाइफ लाइन है दैट इज टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक। अब इस एग्जाम्पल में हमने डिस्प्ले एंड शो यूज किए हैं फंक्शंस। तो इसमें जो आपका है
void main, ठीक है. There is one thing over here. यहाँ पे हम जो है just adding one thing, void main. ये जो void main है, सॉरी void main नहीं, वेरिएबल main, फाइन. ये हमने जो वेरिएबल मेन है इसको हमने इस void main जो है void main के ऊपर डिक्लेयर किया है हमने वेरिएबल मेन को, ठीक है. तो जब हम इस तरीके से ऐसे जब हम करते हैं, मतलब void main के ऊपर जब हमने एक वेरिएबल मेन इस तरीके से डिफाइन कर दिया, तो ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये एक एक्सटर्नल क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है, ठीक है. आप यहाँ पे एक्सटर्न कीवर्ड भी वैसे यूज कर सकते हैं void के आगे, लेकिन अगर आप एक्सटर्न कीवर्ड यहाँ पे नहीं यूज करते हैं और इस तरीके से void main के ऊपर जैसे आपने इसको डिक्लेयर कर दिया या डिफाइन कर दिया है, तो ये अपने आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर या एक्सटर्नल वेरिएबल की एग्जाम्पल है, ठीक है. अब क्योंकि हमने पहले कहा कि जो आपके एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होती है ये आपकी ग्लोबल है, ठीक है. इसकी जो डेक्लरेशन होती है ग्लोबली है, मतलब आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जैसे i इज इक्वल टू 10 आपने यहाँ पे दे दी है, इनिशियलाइज कर दी है आपने वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस हो सकती है. थ्रू आउट द प्रोग्राम हम इसको एक्सेस करेंगे. ये बेशक एक ब्लॉक के अंदर है डिस्प्ले और शो, बट क्योंकि एक्सटर्नल जो वेरिएबल्स होते हैं इनका ग्लोबल स्कोप होता है इनका, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल डेक्लरेशन होती है, तो इस वजह से जब हम यहाँ पे भी इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे भी जब ये वॉइड डिस्प्ले में प्रिंट होगा तब भी i की वैल्यू 10 ही आएगी आउटपुट में, और जब हम इसको शो करवाएंगे उस सिचुएशन में भी जो i है, i की वैल्यू आपकी 10 ही शो होगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि int हमने void main के ऊपर किया हुआ है, which is representing that it is global, and moreover क्योंकि this program is itself representing that it is the program of external storage class. That means the variable declared is a global variable. So when we will first print in the display section, then also the value it will take will be 10, and in the show also the value it will take is 10. मतलब दोनों केस में इधर भी आपकी आउटपुट 10 और इधर भी आपकी आउटपुट 10 ही आएगी इस एग्जाम्पल. सो विद दिस हमारा स्टोरेज क्लास जो है स्पेसिफायर्स का टॉपिक वो खत्म हो जाता है, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच.